चलो आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आज बोला नहीं यार गूगल ने, कुछ नाराज है क्या? आप लोगों में भी नहीं बोला? बोला था। बोला क्या? यार मेरे वाले में बड़ा आसान थे, गूगल गुस्सा हो गया है। चलो देखो, अभी भी कोई कोई आ रहा है, चलो कोई नहीं। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था बेटा? एक प्लैंक वाला केस सीखा था, अगर आपको याद हो तो। मैंने क्या बोला था? यस सर। ये देखो, यही कॉन्सेप्ट हम सीख रहे थे बेटा कि सपोज देयर इज अ प्लैंक, ठीक है, और प्लैंक है पानी में। पानी कौन से रंग का है बेटा? कौन से रंग का है? हरा रंग। ब्लू। ब्लू? नहीं यार, नीला। नीला। चलो, यहाँ पे मैंने बेटा किसी को खड़ा कर दिया था, ठीक है। इनिशियली यहीं पे था, इसको चल के जाना था ये डिस्टेंस एल, याद आया किसी को? ये डिस्टेंस यस एल सर। इसको पार करना था, तो जैसे जैसे इस पे कूद रहा था ब्लॉक थोड़ा थोड़ा पीछे जा रहा था, तो हमको पोजीशन ऑफ ब्लॉक हमने फाइंड किया था। ये थोड़ा थोड़ा याद आएगा किसी को? यस सर। सब जागे हो तो चलो, आई थिंक ये सबको याद है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े बेटा। इसका फॉर्मूला क्या आया था, किसी को याद है क्या? ये सब भूल गए? एक्स डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हालांकि आपको याद नहीं होगा, ये आई एम डैम श्योर, m1l अपॉन m1 प्लस m2, इतना ही होगा बेटा, यही मैंने बताया था। हाँ जी सर, इतना ही हो रहा। लेकिन 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 अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं बेटा, लेट्स चेंज द सेटअप। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं, जो एक बार को तो मान के चलो एडवांस पूछते पूछते रुक गया था, बट ऑलमोस्ट इसी से सिमिलर आया था। मान लो पानी का रंग बदल देता हूं, ठीक है, रंग से कुछ नहीं करना है, आपको आदमी को एक एंड से दूसरे एंड पहुंचाना है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, लेट अस सपोज यहां पे एक आदमी है बेटा, लेट अस सपोज यहां पे एक आदमी है, इसका मास कितना ले लूं? 60 kg ले लेता हूं, और इससे आधा आदमी को यहां पे बैठा देता हूं, ठीक है, 30 kg। ठीक, चलो। अब मेरा सवाल आप लोग से ये है कि अगर ये आदमी, ये ए जो है बेटा, अगर ये ए यहां से यहां जाना चाहेगा, तो बोट कितना पीछे जाएगा? हाउ मच द बोट विल गो बैक? हाउ मच द बोट विल गो बैक? क्या लगता है आपको? सोचो, आइडिया किसी को? सर डिस्टेंस दे दो ना सर, ये ले लो बेटा डिस्टेंस, 3 मीटर का मान लो लकड़ी का टुकड़ा है ये। अच्छा, एक चींटी अगर पेड़ से होके गुजरेगी बेटा, तो क्या होगा? क्या बताया था मैंने, किसी को याद सर है? कुछ नहीं होगा, नेग्लिजिबल, मतलब नेग्लिजिबल बहुत होगा। कम ही। चलो वेरी गुड बेटा, इसका मास ले लो 100 kg। अब बताओ कितना होगा, कुछ तो बोल दो, चाइनीज में, हिंदी में। कोई नहीं सर, कुछ नहीं आता है। अरे बेटा कुछ नहीं आता है तो बोट का डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? या तो बोट ले लो, या इसका नाम लॉग रख लो। लॉग पता है ना आप लोगों को? कौन सा, केमिस्ट्री वाला लॉग या लकड़ी? कुछ तो बोल दो। आज 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 वैसे भी सोमवार है, तो तुम लोग तो वो हो गए मौन व्रत पे, नहीं? देखो बेटा, मैंने फॉर्मूला ये बताया था आपको, m1x1 प्लस m2x2 प्लस, यहाँ पे कितना सिस्टम है, ये मिलके बनाया बेटा सिस्टम, ये बन गया सिस्टम। इसमें डाउट है किसी को? इसमें डाउट है? नो सर। पक्का? चलो, अब मैं मानता हूं, लेट अस सपोज बोट आगे जाएगा या पीछे जाएगा, बोट या लॉग? आप बताओ। सर पीछे आएगा ना। पक्का? हाँ। पक्का है ना? यस सर। चलो, अगर पीछे जा रहा है, तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, ए कितना आगे जाएगा? ये लॉग पीछे जाएगा तो एक ना आगे जाएगा, लॉग पीछे जाएगा, तो समझ नहीं आया सर? अरे बेटा देखो, ये यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां, तभी तो लॉग थोड़ा पीछे जाएगा। हाँ सर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। ए के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 - x हो जाएगा बेटा। क्यों? गुड क्योंकि इवनिंग x सर। पीछे जा रहा है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इसमें डाउट है तो बताओ, इसमें डाउट है? अच्छा, इस पॉइंट से अगर मैं मेजर करूं, इस पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से, तो क्या डिस्टेंस मिलेगी?
सर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं, आपने कैसे 3 माइनस एक्स लिया? सबसे पहला सवाल तो ये आएगा, मैं आपको समझाता हूँ बेटा। मैं मानता हूं कि ये है मेरा लॉग, ठीक है, ये है मेरा लॉग। अब ये आदमी अगर आगे जाएगा तो डेफिनेटली लॉग पीछे जाएगा, ये हम लास्ट केसेस में समझ चुके हैं। ये आदमी आगे जाएगा तो लॉग पीछे जाएगा। अब होगा क्या बेटा, अगर मैं आपको बताऊं, ये आदमी जैसे ही इतना आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा, तो टोटल ये लॉग है 3 मीटर का, ये एक्स पीछे की तरफ 3 मीटर प्लस माइनस ऑफ एक्स चला जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। लेकिन अगर मैं बी पॉइंट से ऑब्जर्व करूं बेटा, तो ये तो एक्स डिस्टेंस ही चला इसके लिए। सर कैसे एक्स ही चला? बेटा लॉग जो था ना, ये ए वाले को तो दौड़ के यहां तक आना है, बी थोड़ी ना जो जा रहा है ए के पास, आना किसको है बेटा, ये बताओ, जल्दी बताओ जल्दी एक जल्दी। आने से भी तो रेस्ट पे है। हाँ तो ए जाएगा तो ए को क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस एक्स, बी के लिए तो एक्स ही है, ठीक। Yes, sir. चलो बी कहां से पीछे जाएगा बेटा, बी एक्स डिस्टेंस से पीछे जाएगा, यहां पे लिख देता हूं बैक, यहां पे भी लिख देता हूं बैक। नाउ 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 बेटा ध्यान से सुनो, अब यहां पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 30 इंटू माइनस एक्स प्लस, अब एक और चीज मैं लिखने जा रहा हूं, ये कोई बताएगा मेरे को, 100 इंटू माइनस एक्स, ये मैंने क्यों लिखा बेटा? सर ये बोट के लिए है ना। बोट या लॉग, वेरी गुड। चलो एक एक करके बताता हूँ। ये था बी, बी बॉडी के लिए, ये था ए वाले इंसान के लिए, ये था लॉग या बोट के लिए। इसको हम किसके इक्वल लिखते थे बेटा लास्ट क्लास में? सर 0। शून्य, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 के 180 और माइनस 60x, साथ साथ सॉल्व करते चलो यार, माइनस 30x माइनस 100x विच इज इक्वल टू 0। कितना आएगा आंसर, कोई तो देख के बता दो। गुड इवनिंग रजत बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यही आएगा 18/19। बस, ठीक है बेटा। 18/19 आएगा किसी और का? Yes, sir. किसका किसका है 18/19? चलो ठीक है, ठीक है। चलो बेटा इसका आंसर यही आएगा, x की वैल्यू आएगी 180 अपॉन 190, सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी 18/19। साथ ही साथ यूनिट भी लिख लो यार। चलो देखो बेटा, हमने कुछ नहीं किया, बी अपने जगह पे रुका था, इसमें बस पकड़ने वाली बात ये थी कि ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा अगर ये पीछे जा रहा है। तो आपको ये पता है 3 मीटर तो ये रहेगा ही रहेगा, यहां से लेके यहां तक 3 मीटर। साथ ही साथ ये आगे जाएगा तो लॉग थोड़ा पीछे आएगा। कितना पीछे आया, एक्स पीछे आया, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस 3 प्लस माइनस एक्स विच विल कम अराउंड 3 माइनस एक्स, ठीक है। चलो एक सवाल और दूं मैं? नहीं, आज बड़ा शांत शांत मूड में हो, क्या हो गया? का हुआ भैया? चलो कुछ नहीं सफेद, सर। कुछ नहीं, चलो सफेद पानी में ही देखो, ये है जलपरा, ठीक है। क्या है ये, जलपरा, ठीक है। और जल, सर माइक वर्क नहीं कर रहा था, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं बेटा। जलपरा है 50 किलो का, ये है जलपरी, ठीक है। तुम लोग देखे हो जलपरी को? सर फिल्मों में करती है वो। हाँ फिल्मों में ऐसा ही दिखती है, लेकिन एक ही दिन दिखेगी। कब दिखेगी जानते हो? मरमेड को देखा हमने तो सिर्फ 35 तारीख को दिखेगी। 35 तारीख को समुद्र किनारे जाओगे जलपरी दिखेगी। सर ये है 35 30 फरवरी केजी की। हाँ 35 तारीख को बेटा। सर 35 फरवरी को। हाँ 35 फरवरी को बेटा, 35 जनवरी को भी दिखती है। हर अच्छा। हर महीना में 35 तारीख को आपको दिखेगी जलपरा जलपरी के साथ, ओके सर। ठीक है। अब सुनो, ये जलपरा को शेक हैंड करने जाना है जलपरी के पास, ये जलपरा को शेक हैंड करने जाना है जलपरी के पास। नाउ मेरा टास्क आप लोगों से ये है कि इस पूरे अंतराल में ये लॉग कितना डिस्प्लेस होगा, बताओ बेटा कितना डिस्प्लेस होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर ये जलपरा जलपरी से मिलने जाएगा शेक हैंड करने, तो लॉग कितना पीछे की तरफ डिस्प्लेस होगा? हाँ बेटा, इसका डिस्टेंस, हाँ हाँ वही वही बना रहा हूँ। और इसका मास ले लो 20 kg, 20 किलो। अरे 20 किलो का लॉग पे 50 किलो का जलपरा तो नहीं चढ़ सकता, इसका 200 किलो ले लो बेटा,
और इसका लेंथ ले लो 10 मीटर। चलो जल्दी बताओ, अगर जलपरा जलपरी से हाथ मिलाने जाएगा तो लॉक कितना डिस्प्लेस होगा? 200 किलो का लकड़ी है तो। झिंगा लग रहा है सर। हाँ बेटा वो झिंगा ही है, वो चेंज हो जाते हैं 35 तारीख को ये लोग जलपरा जलपरी में। ठीक है हाँ भैया, किसी का कुछ आंसर आया? ट्वेंटी 25/14 सबका सेम आंसर आया क्या? सर 50 केजी के बीच में डिस्टेंस 100 केजी 25/14 है। 50 केजी के बीच में 50 डिस्टेंस और 30 के बीच में क्या लिखा हुआ है? 200 केजी का लॉग है बेटा। ओके सर। और किसी का आया 25/14? चलो तब सबका यही आया तो बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप लोगों ने। चलो चलो देखते हैं 25/14 25/14 सबका तो सेम ही आ रहा है। लेट अस जस्ट सी व्हाट इज द सॉल्यूशन पॉसिबल। चलो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। अच्छा m1 सबने किसके लिए लिया बेटा? किसके लिए लिया? जलपरा। जलपरा। ये कौन हुई? जल परी। जलपरी। ठीक है, ये क्या हुआ? लॉग, या लॉग का मतलब लॉग मत समझ लेना, या बोट। ठीक है, इजिकल टू 0। जल परा के लिए क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा। क्या होगा जल्दी बताओ? m1 इंटू 10 - x। वेरी गुड। m2 इंटू -x m3 इंटू। -x। चलो अब इसकी वैल्यू बस डाल दो बेटा। आई थिंक सबका आंसर अब आ जाना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपके चरणों में, नहीं सॉरी कॉपी में, चरणों में तो नहीं आएगा। ठीक है, m2 कितना हो जाएगा? 30 इंटू -x प्लस m3 कितना हो गया? ठीक, अब आई थिंक इसको सब सॉल्व तो कर लोगे ना बेटा। 500 यस सर। 30x माइनस 30x माइनस 200x विच इज 0। अब जोड़ लो 30 और 50 280/500। ये है सबका। यस। चलो आई थिंक कर लोगे यार, मैथ वैथ तो कर लोगे। अब एक नए तरह के सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बट उससे पहले आप लोग में से किसी को मोमेंटम के बारे में कुछ पता है? कोई कुछ जानता है बेटा मोमेंटम के बारे में? एनीवन ऑफ यू? नहीं? हेलो। MVR। MVR। चलो बेटा अब थोड़ा सा मैं आपको एक नया टर्म इंट्रोड्यूस, आई थिंक आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है, बट स्टिल जस्ट टू हैव अ क्लियर आइडिया हम थोड़ा समझते हैं मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, सेकेंड लॉ में पढ़ रहा था सर। हाँ हाँ बेटा, अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ मोमेंटम, बहुत थोड़ा सा। इमेजिन करो ये एक हाथी है। ठीक है, हाथी जैसा लगे तो बताना, नहीं लगे तो भी तुम लोग मान तो सकते हो। हाथी जैसा दिख रहा है बेटा? सर कहाँ बना? सर कुछ दिख नहीं रहा। थोड़ा थोड़ा बहुत बना लगा। नहीं। बना नहीं लगा नहीं अभी? दिख रहा। नहीं दिख रहा? लाइन है सर। तो तुम लोग अपना कॉपी में हाथी बना लो, हम बनाते हैं अब चींटी। ठीक है, ठीक है, देखो चींटी। हुआ क्या, हाथी और चींटी में फाइट हुआ। ठीक है, स्क्रीन पॉज हो गया क्या बेटा? यस सर। यस सर। यस। अब आया अब आ गया। अरे मैं कुछ लिख ही नहीं रहा था तो स्क्रीन आ गया सर, आ गया। ठीक है ठीक सर है। यही तो कह रहे थे। अच्छा, ये है फिनिश लाइन बेटा। ठीक है, हाथी के लिए भी फिनिश लाइन सेम है, चींटी के लिए भी फिनिश लाइन सेम है। आपको क्या लगता है हाथी के लिए भी फिनिशिंग लाइन सेम है और चींटी के लिए भी फिनिशिंग लाइन सेम है? हमने अभी तक एक इक्वेशन पढ़ी A = F/m। आपने इस इक्वेशन को शायद इस रूप में ना पढ़ के बेटा इस रूप में पढ़ा होगा, F = m। ठीक है, हालांकि ये फोर्स नहीं है, ये एक मेजरमेंट है। किसी चीज पे फोर्स कैसा नापेंगे? मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट से। ठीक, अब सुनो, अब हाथी और इसको दोनों को मैंने बेटा एक्सेलरेशन दिया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी मैंने एक्सेलरेशन दिया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको भी एक्सेलरेशन दिया 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज हु विल विन फर्स्ट? हु विल विन फर्स्ट? सोचो, तुरंत आंसर मत देना, सोचो। सर सेम ही तो पहुंचेंगे तो दोनों जीत जाएंगे।
सेम है, सेम है, दोनों एक साथ ही पहुंचेंगे। तो कितने Yes. लोग लगता है दोनों एक साथ पहुंचेंगे? थोड़ा हंसने वाला इमोजी भेजो। सर इमोजी आपने एक्सेलरेशन लिखा है ना? हाँ एक्सेलरेशन लिखा है, दोनों को मैंने 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन दिया। रेस्ट में है ना दोनों से। तो सर दोनों पे सेम एक्सेलरेशन दिया तो सेम ही टाइम पे तो पहुंचेंगे। सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो फोर्स देते ना सर आप, तब होता ना कि कहते हैं चीटी करेगा। चलो बेटा सुनो बहुत ध्यान से। मैंने अगर दोनों को सेम एक्सेलरेशन दिया, ठीक है, मैंने इसको भी बेटा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हाथी को एक्सेलरेशन दिया, चीटी को भी 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया। सो देयर इज 3 प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे 3 चांसेस है। एक ये हाथी जल्दी पहुंच जाए, दूसरा चीटी जल्दी पहुंच जाए, तीसरा दोनों सेम टाइम पे पहुंचे। सबके दिमाग में ये 3 ऑब्जर्वेशन चल रहे होंगे, राइट? Yes, sir. सबके दिमाग में, मेरे दिमाग में भी sir. ये चलता है भाई। कुछ लोग ये बोल रहे हैं सर एक्यूरेटली दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे, ये भी बोलना गलत है। हाथी का मास ज्यादा है बेटा, अगर वो 3 पैर में इसको कवर कर देगा, चीटी को ये चीज कवर करने में 60 मिनट लगेगा। सर एक्सेलरेशन Yes, sir. सर फिजिक्स की, हाँ एक्सेलरेशन तो सर सेम है ना, तो टाइम तो सेम ही लेंगे दोनों पहुंचना, अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है उनके पास पहले से। समझा नहीं है बेटा। सर अगर उन दोनों के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी पहले से नहीं है तो सेम एक्सेलरेशन दे रहे हैं तो वो दोनों सेम टाइम पे तो पहुंचेंगे। सर अगर अच्छा आप अच्छा वो बोल रहे हो। नहीं नहीं, बॉडी देखो ना बेटा, 7 मीटर पर सेकंड आपने इसको दिया, ठीक है, 7 मीटर पर सेकंड अगर आपने इसको दिया मान लो, ठीक है, और इसने 2 कदम ही रखा, तो क्या पता 2 कदम में ये फिनिश लाइन टच कर जाए। यस सर। सिमिलरली इसको 7 मीटर पर सेकंड आपने जरूर दिया, हालांकि दौड़ेगा ये भी 7 मीटर, ठीक। अब देखो इसमें एक कंडीशन है, अगर 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 अब आप टाइम को मेजर करते हैं, देखो जो तुम लोग बोल रहे हो अब वो सही हो जाएगा। अगर मैं मानूं ये डिस्टेंस 7 मीटर है, ठीक है, अगेन मैं मानूं ये डिस्टेंस भी 7 मीटर है, तो दोनों कितने देर में कवर करेंगे बेटा? कितने देर में कवर करेंगे अब बताओ, अगर इनका एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो? सेम टाइम पे, अगर दोनों की Same time में। नहीं है सर, सेम टाइम पे। Yes, sir. अगर कोई अब initial- सेम टाइम पे करेंगे। हाउ यू केम टू नो द कंक्लूजन? आपने ये देखा कि दोनों का मास कितना है और किस वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं, आपने ही देखा ना। देखो इसका भी आपने पहले सोचा यार तो मोटू है, इसका मास ज्यादा है पर वेलोसिटी तो सेम है। सिमिलरली इसका सोचा यार इसका मास तो कम है पर वेलोसिटी इस केस में सेम रहेगी। सर वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिखा सर आपने बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है? नहीं समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देखो अब आ जाएगा। अगर मान लो बेटा इसकी भी वेलोसिटी होती 7 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी वेलोसिटी होती 7 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचते, क्योंकि एक Yes, sir. सेकंड में 7 ही मीटर Yes, sir. पहुंचते। आप कैसे इस बात को समझ पाए? मास कोई रोल प्ले कर रहा है क्या बेटा इसमें? नहीं सर। No, sir. No, sir. ठीक है चलो कोई नहीं, बट अगर मैं एक्सेलरेशन के केस में पूछूं तो मास कोई रोल प्ले करता है? नहीं सर, तब भी No, sir. पक्का? सर सर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तो सर काइनेमैटिक्स के टॉपिक है ना, तो काइनेमैटिक्स में हम रीजन नहीं देखते। चलो कोई नहीं। अब मैं आपको एक नया चीज बताना चाहता हूं कि मान लो एक वेज है मेरे पास, एक वेज है बेटा, इस वेज से एक बॉल नीचे की तरफ आ रही है, इस वेज से ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये बताना है कि क्या यहां से लेके यहां तक आने में बेटा, यहां से लेके यहां तक आने में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आया होगा क्या इसके रफ्तार में, या कहीं ये ज्यादा स्पीड पकड़ ली होगी विंड की वजह से? लेकिन यहाँ पे हमने देखा तो इसकी वेलोसिटी आ रही थी बेटा 3 मीटर पर सेकेंड ही। बट इसका ये मतलब है क्या बेटा कि ये कांस्टेंट स्पीड से आई है ये पूरे रास्ते में? क्या इसका ये मतलब है? No, sir. No, sir. नहीं है। क्या पता यहाँ जैसे ये पहुंचे बेटा हवा तेज आ जाए, ये और तेज बढ़ गई हो, क्या पता यहाँ 4 हो गया हो, यहाँ 5 हो गया हो, यहाँ 6 हो गया हो। Yes, तो sir. हमको एक बात पता चली कि सिर्फ वेलोसिटी एक्सेलरेशन ही इनफ फैक्टर नहीं है, हमें साथ ही साथ एक और चीज की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम।
अब ये मोमेंटम क्या है, मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें 5-7 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। देखो मोमेंटम क्या है, मान लो आप पढ़ने बैठे हो बेटा, आज पढ़े 0.1 नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 1 मिनट पढ़े, फिर 2 मिनट पढ़े, फिर कल 1 मिनट पढ़े, फिर कल 2 मिनट पढ़े, अचानक से एक दिन आप देखोगे आप 5 मिनट पढ़ लिए। दिस 5 मिनट इज योर मोमेंटम। समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? नो सर। नो सर। हाँ, ये जल्दी नहीं समझ में आता है। मान लो आप घर पे पढ़ रहे हो, ठीक है, आप 1 मिनट पढ़े, अगले दिन 2 मिनट पढ़े, अगले दिन 3 मिनट पढ़े, अगले दिन फिर 2 मिनट पढ़े, ठीक है, और मान लो ऐसे आप पढ़ते गए। अगर मैं आपसे पूछूं आप किस रफ्तार से सिलेबस खत्म कर रहे हो, आप क्या बोलोगे? चीटी। यही बोलोगे, यही बोलोगे ना? यस सर। धीरे सिलेबस खत्म कर रहे हो। नाउ हाउ यू कम टू द कंक्लूजन कि आप चीटी की रफ्तार से सिलेबस कम कर रहे हो, खत्म कर रहे हो? नाउ द आंसर इज यू आर चेकिंग कि हम उस क्रिएचर के मुकाबले तेज चल रहे हैं कि नहीं। आप कंपेयर कर रहे हो बेसिकली खुद को। यस सर। जैसे अभी मेरे से कोई कंपेयर करे तो आप क्या सोचोगे कि सर मैं दुगना हूं आप लोग के वेट से, तो आप कंपेयर कर रहे हो मुझे। कंपैरिजन ही तो कर रहे हो ना इनडायरेक्टली। यस सर। जी सर। आई थिंक सब कंपैरिजन ही कर रहे हो। तो आपको मोमेंटम का सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि एक्सेलरेशन इनफ डेटा आपको नहीं दे रहा है, तो हम एक नया टर्म की तरफ मुड़ेंगे, मोमेंटम। ठीक है, एक और ऐसे ही टर्म होता है इम्पल्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वो मैं आगे बताऊंगा। चेंज इन मोमेंटम होता है ना। हाँ, वो इसी का थोड़ा सा अलग वर्जन है, मतलब इसी में बार बार कब चेंज आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना समझ आ गया बेटा कि यहां से बॉल अगर डगर के आ रही है और हम इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, तो हमको अगर वेलोसिटी सेम मिल रही है, तो क्या इसका मतलब ये है बेटा कि कहीं वेलोसिटी चेंज नहीं हुई होगी, ऐसा कुछ है? आंसर इज नो हम सर। नहीं। इसको पता लगाने के लिए हमको मोमेंटम चेक करना पड़ेगा। मोमेंटम का क्या मतलब है, ये चेक करके देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे और यहाँ पे चींटी की रफ्तार से चल रहा था कि हाथी की रफ्तार से चल रहा था। सर यानी कि हाँ बेटा। सर बट सर ऐसा हो सकता है कि लास्ट में आके उसकी वेलोसिटी 3 से ज्यादा या कम हो सकती है। हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी दोनों एग्जिस्ट करता है फिजिक्स में, कुछ ओके ऐसा सर। नहीं है। हम बस ये मानते हैं, इसीलिए हम देखना कभी कभी एनर्जी से आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, फाइनल और इनिशियल। Yes, sir. हम ये मान लेते हैं कि यार एनर्जी तो चलो सेम ही रही होगी, टी कैलकुलेट किया था हमने, याद है एनर्जी से? नहीं याद है आपको? मैम ने कराया होगा टी एनर्जी से, वर्क पावर एनर्जी में, याद है? एक Yes, sir. वेज से एक ब्लॉक कितने देर में आ रहा है, आपने उसका टाइम निकाला होगा नीचे आने का। तो वो इसी तरह करते हैं। चलो, थोड़ा बहुत आइडिया मोमेंटम के बारे में लगा बेटा? यस सर। चलो अब सुनो, अब मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। एक इस पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आता है बेटा, जनरली यहीं से उठ के आता है। अगर मैं आपसे पूछूं मोमेंटम पे, तो कितने लोगों को मोमेंटम थोड़ा मोड़ा समझ में आए कि ये प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का? ठीक है, क्योंकि मास और एक्सेलरेशन से हम क्या पता लगा पाए? फोर्स पता लगाए। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। पर हमने देखा अगर हम वेलोसिटी से कंपेयर करें तो एक अलग चीज पता चलती है, दैट इज मोमेंटम। ठीक, किसी को डाउट है यहां तक? नो सर। No, sir. ठीक है, नहीं तो आपके मन में क्वेश्चन होगा सर मोमेंटम भी तो काइंड ऑफ फोर्स है ना। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ना कि फोर्स है। ठीक है, और पहली बात, तो सर मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी होता है ना, कि कितना मोशन है बॉडी। कितना बॉडी अपने अंदर फोर्स को जमा ये कर सकता है, टाइम के साथ बदलाव ला सकता है। जैसे आप अगर आज 1 घंटा पढ़ रहे हो तो कल कितने घंटा आप पढ़ सकते हो, दैट इज योर मोमेंटम। ठीक है, कभी कभी हम नहीं बोलते यार मोमेंटम आ गया लाइब्रेरी में पढ़ के, अगर तुम पढ़ते होगे तो। हाँ, कुछ तो बोलते होगे यार तुम लोग कि भैया 10 मिनट पढ़े हैं कुछ। ठीक है, चलो देखो बेटा, हाँ इससे सेकेंड लॉ भी प्रूफ हो सकता है, न्यूटन सेकेंड लॉ का। करना है आपको तो बोलो, मैं करके बता देता हूँ। करना है, मन है? ये सर करवा दो। करवा दो, चलो करवा देते हैं बेटा। देखो बेटा, P इज इक्वल टू mv, हमने ये समझा कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं बोलूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा? dp बाई dt इज इक्वल टू d ऑफ dt m इंटू v। अच्छा, u डॉट v कितने लोगों को नहीं पता है, बताओ बेटा पहले जल्दी से। तो पहले उनको मैं u डॉट v बता देता हूँ। याद है सबको?
Yes, sir. डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट बी। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब देखो अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एम। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे क्या मास चेंज होता है बेटा चींटी का दौड़ते वक्त और हाथी का? नो No, सर। कभी नहीं। क्या सर हमेशा डीएम बाई डी टी जीरो होगा? नहीं बेटा, रॉकेट के केस में ऐसा नहीं होता है, वहां पे चेंज हो रही होती है चीज। ठीक है, इस रेट ऑफ चेंज को मैं फोर्स बोलूंगा। अच्छा, एफ इजिकल टू एम इंटू डीवी बाई डी टी क्या होता है? Acceleration. ठीक है, तो न्यूटन का दूसरा सिद्धांत यहीं से आ जाता है। ठीक, हालांकि कुछ बहुत ज्यादा इसमें था नहीं, ठीक है, इसलिए मैं आना नहीं चाह रहा था। ठीक है, वो राइट साइड वाले को कुछ और भी बोलते हैं डीपी बाई डीटी को, मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए ऐसा मानो कि फोर्स ही है, वो कुछ चेंज लाता है वो। ठीक है, कुछ खतरनाक सा नाम है उसका, हम नाम पे नहीं जाते। हम आपको क्वेश्चन की तरफ लेके जाना पसंद करेंगे बेटा। सर एक बार ऊपर कर दो स्लाइड। ये लो बेटा, कर लिया? यस सर, हो गया। चलो, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मान लो ये देखो, ये एक रोड है। रोड जानते हो क्या होता है रोड बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर होता है रोड। वाह, ऐसा कौन सा रोड है भैया? बताओ तो, कोई रोड कहाँ होता है? चलो, इतने बड़े बड़े चक्कर। ठीक है, इस पे किसको खड़ा करके फेंकने का मन है तुम लोग का? जल्दी बताओ, अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के। चलो, किसी को भी खड़ा कर दो। ये है M1, इस तरफ ई चल रहा है V1 V वेलोसिटी से, इस तरफ ई चल रहा है V वेलोसिटी से। अब सुनो, अब ये इसी के ऊपर खड़ा था बेटा। ठीक है, थोड़े देर बाद इसका मन किया, ये कूद गया इस पर से। M1 जो है कूद गया इस पर से, M1 जो है कूद गया इस पर से, जंप्ड। अंग्रेजी लिख देता हूँ थोड़ा। M1 इस गाड़ी में से कूद गया, जो ये गाड़ी जा रही थी। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मोमेंटम में पूछा जाता है। गाड़ी जा रही थी और गाड़ी से M1 कूद गया। अब जैसे ये कूदेगा क्या होगा, कोई बता सकता है? गाड़ी तेज चलेगी, पीछे जाएगी सर, वो भी याद। वेरी गुड। अगर ये कूदा बेटा, तो आपको नहीं लगता है गाड़ी थोड़ा सा पीछे हो जाएगी? क्या आप कभी चलते हुए गाड़ी से कूदे हो या कार्ट वगैरह से? यस सर। पता नहीं सर, इसके जैसा कुछ किया है। हाँ, इसकी सबने ऐसा कुछ किया होगा और इस चीज को फील किया होगा, ये तो पीछे चले गया यार। ऐसा होता है? यस सर, हल्का सा। कभी कभी सीढ़ी पे चढ़ गए हो, सीढ़ी गिरने लगा हो और आपकी धड़कन तेज हो गई हो, ऐसा होता है? नहीं। चलो, अब मैं आपको बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, थोड़ा इंग्लिश लिख देते हैं यार। मैन जंप विथ रिलेटिव वेलोसिटी, एक टर्म यूज करता हूं, मैन जंप विथ रिलेटिव टू कार्ट। कार्ट जानते हो ना बेटा? Yes. यार में सबने कार्ट वाट तो पढ़ी रखा होगा। यस सर। आपको ये बताना है इस कार्ट की वेलोसिटी क्या होगी। कार्ट वेलोसिटी आफ्टर द मैन जंप, आफ्टर द मैन जंप कितनी होगी? क्या लगता है, क्या लगता है? सर M2 M2। जी। सर आप ये भी तो बता दो कि ये जो मैन है वो किस वेलोसिटी से जंप कर रहा है। इनिशियली मैन जो है बेटा, मैन की वेलोसिटी आपको लेनी है तो ऐसे अलग से नहीं ले सकते हो, आपको रिलेटिव, इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया, रिलेटिव। ठीक है, अब मैन की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। आई थिंक अभी लिखूंगा तो आधों को पता चल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू कार कितना है? यू मान लेते हैं। दैट इज द, यू को क्या बोलते हैं हम? इनिशियल वेलोसिटी। सर वेरिएबल बता देते कौन से वेरिएबल है इसपे। नहीं, अभी उसी को समझा रहा हूँ बेटा। इसको सॉल्व करने का ना बेटा ये तरीका ही है। तो वेलोसिटी, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू यू। यही होता है, सोच के देखो, यही होता है। सर ये कैसे होता है बेटा? आपने ऐसा लिखा था, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, आपने क्या लिखा था? मान लो 3 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब था कि फर्स्ट का एक्सेलरेशन आप दूसरे से घटा के बता रहे थे ना, कि इसके रेस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकेंड है। यही किया था आपने रिलेटिव मोशन में। यस सर। याद आया? थोड़ा थोड़ा, 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ है, इसलिए घबराना मत। 2 बार करेंगे बेटा इस तरह क्वेश्चन, रट लेंगे इसको।
ठीक है, रटना भी कभी कभी अच्छा वर्ड होता है प्रैक्टिकलिटी में। ठीक, चलो अब देखो, वीएम माइनस मैं मान लेता हूं, एक बच्चे ने पूछा था सर कितना होगा, तो मैं इसको वी डैश मान लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वी डैश इज द वेलोसिटी ऑफ कार विच इज इक्वल टू यू। तो अब आप बताओ बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन कितना होगा, खुद ही बता दो यार। U plus V dash. u प्लस वी डैश, और इसी वी डैश को मैं बोलता हूं वी डैश इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक, एक बार और समझाता हूं बेटा कैसे हमने किया। हमने कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले मैन का विथ रेस्पेक्ट टू कार क्या निकाला, इनिशियल वेलोसिटी u। इतना ही होगा, हाँ भाई इतना ही होगा, क्योंकि शुरुआत में वो इसी पे खड़ा था। और जब भी आपको क्वेश्चन में वर्ड दिखे रिलेटिव, जब भी आपको क्वेश्चन में वर्ड दिखे बेटा रिलेटिव, यूज दिस कॉन्सेप्ट ओनली। नहीं हो तो मैं आगे बताऊंगा कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, वीएम माइनस वी डैश, वी डैश इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ कार सिंपली। अब यहां से कोई मेरे को बता सकता है कैसे सॉल्व होगा, एनी वन ऑफ यू, कोई भी, कैसे करें, किसी को नहीं पता है। सुनो बेटा, एनर्जी पढ़ी थी आपने, एनर्जी, यस सर। यस क्या हम सर। ऐसा मानते थे कि एनर्जी इज कंजर्व्ड? यस सर। अब ये बहुत काम का चीज है बेटा, हम ऐसा मानेंगे कि इनिशियली जो मोमेंटम रही होगी, इनिशियली जो मोमेंटम रही होगी वही फाइनली रही होगी। याद करो बेटा, यहां पे मैंने एक और केस लिया था जिसमें आपने देखा था यहां से लेके यहां तक सेम एक्सेलरेशन में आया या नहीं ये नहीं पता है, बट हमको ये पता है कि इनिशियली भी इतना है और फाइनली भी सेम है। सेम है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आपको दिख रहा है इनिशियली इक्वल टू फाइनली। यस सर। डरो मत, थोड़ा सा लंबा है बस, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। इनिशियली दोनों का मास को ऐसे जोड़ लिया जाता है और वेलोसिटी सेम होने के कारण मैंने ये ऐसे लिख ली, यहाँ पे लिख लिया मैन प्लस कार। और इसको अब मैं अगर सॉल्व कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, मैन की वेलोसिटी कितनी बताई थी हमने बेटा, मैन की वेलोसिटी कितनी आई थी देखो, V plus U. U plus V dash. u प्लस, पक्का पक्का है, Yes, yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख लोगे बेटा मैन की जगह, इतना खुद से भी करो, कार के लिए यहाँ पे लिख लोगे, Yes, अरे sir. कोई तो लिख लेगा यार कार के लिए, ऊपर से देख के लिखना है बेटा, कार के लिए देखो। यस सर लिख देंगे। चलो ठीक है बेटा, इसको लिख लेना, आपको समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट, इतना ही था बेटा ये, यहाँ से v निकल जाएगा, जो भी v आपसे पूछा जाएगा डिवाइड कर देना m1 बाय m2। ठीक, नहीं कर पाओगे तो बोलो मैं करा देता हूँ, रेज हैंड, हाँ बेटा बताओ। सर एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर दें, चलो एक बार और समझा देता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे थी एक गाड़ी, गाड़ी पे थी सवारी, ठीक है, सवारी कूद गया नीचे, यहाँ पे m1 था इसका मास। तो हमने एक वर्ड देखा, मैन जंप विथ रिलेटिव टू कार्ट, मतलब कार्ट के रेस्पेक्ट में कूद गया। अब जैसे ही वो कूदा आपसे पूछ लिया गया कूदने के बाद कार्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, आपने बोला यार पहले का पता नहीं बाद का कैसे बताएं, तो पहले हमने माना यू रही होगी, कभी ना कभी इनिशियली तो शुरू हुआ ही होगा जर्नी, हाँ सर हुआ होगा, उस टाइम पे यू रहा होगा, हमको क्या करना है। फिर हमने रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाया जो हमने छोटे क्लासेस मतलब पहले के क्लासेस में पढ़ा था, एंड दिस कम्स आउट लाइक दिस, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन कार के रेस्पेक्ट में कितनी थी, शुरुआत में u थी। अब इसका क्या मतलब है, कार से मैन का माइनस करके u आंसर आ गया आपका। अब अगर आप देखो तो इसको हमने ऐसे सॉल्व किया, सिंपल था, v डैश क्या था, v डैश इज द वेलोसिटी ऑफ कार, दैट्स इट। ठीक है, ये था वेलोसिटी ऑफ मैन, u प्लस वी डैश, क्योंकि हमने इसको यहां भेज दिया। अब बस इसी चीज को बेटा यहाँ पे हमने पुट कर दिया, एनर्जी इज कंजर्व हमको पता था इनिशियल और फाइनल को रिलेट करके। डाउट है अभी भी किसी को तो बता दो बेटा, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सर m1 ब्रैकेट के बाद प्लस में क्या है? m1 ब्रैकेट, लास्ट अच्छा उसके बाद प्लस के बाद क्या है? उसके बाद प्लस में बेटा रुको लिख ही देता हूँ मैं, देखो उसके बाद प्लस में लिख ही देता हूँ। मैन की फाइनल वेलोसिटी कितनी रही होगी आप बताओ यहाँ से, सर वी रहेगी ना, तो वी। v, और v की वैल्यू कितनी दी है हमने,
VM। VM पक्का? सोच लो। यस सर। देखो डैश। रुक जाओ मैं बता देता हूँ बेटा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन तो हम u प्लस वी डैश लिख सकते हैं ऐसे। कार के लिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा? सर वी डैश। अच्छा m2 ले लेता हूँ कार को, ठीक है। वी डैश या माइनस वी डैश, यही सबसे बड़ा सस्पेंस है बेटा। सर ये वो पीछे जाएगा। सुनो सुनो, ये क्यों वी डैश माइनस में आया, यही सस्पेंस है। क्योंकि कार्ड कहाँ जाएगी बेटा, आगे या पीछे? पीछे जाइए। पीछे आना क्या चाहिए था वहां पे, वी डैश। बट क्यों माइनस वी डैश आया, क्यों माइनस वी डैश? ये कार्ड पीछे जा रही है। वेरी गुड, समझ गए पीछे बेटा। आ रही है, फिर से पीछे मैं जाना। समझा देता हूँ। अगर मान लो ये आदमी, ये क्या बन गया, अगर मान लो बेटा ये आदमी इस पे से कूदेगा, ओ भाई चलो, ये आदमी इस पे से कूदेगा कार्ट पे से, तो ये कार्ट थोड़ी सी पीछे जाएगी। अगर आप इस बात को प्रैक्टिकली इमेजिन कर पाए तो देखो, सर एक आया इतना बड़ा, एक आया इतना यही तो छोटा। अंदाज है बेटा, ठीक है। ये कूदेगा तो कार्ट पीछे जाएगी। अच्छा यहाँ चेंज किया तो बेटा क्या यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा प्रैक्टिकली? यस। और कहाँ चेंज करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, जल्दी बताओ, सोचो। अब ठीक है? नहीं सर ठीक है अब ठीक है, कोई तो बोल दो यार। यस सर। यस सर। चलो सर, अब इसको सॉल्व कर लोगे ना बेटा? सॉल्व करके बता दूं, आप लोग बोलो, खाली मल्टीप्लाई करना है। अगर बोलोगे तो मैं करके बता देता हूं। कर दूं? आज बड़ा शांत हो, बहुत शांत हो, क्या बात है? कष्ट में हो? नहीं, कष्ट में नहीं हो नो सर। तो थोड़ा देवता लोग थोड़ा कुछ बोल दो, ठीक है। चलो बेटा, सर ये माइनस M2 ये जो मैंने किया आप लोग को समझ आया? ये बहुत बड़ा मैथ्स था, शायद आप लोग ना समझ पाओ बेटा, तो मैंने ऐसा किया कि ये बाहर वाले टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ पाए इस चीज को? यस सर, कुछ ज्यादा ही बड़ी मैथ है। बड़ा मैथ्स था, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, किसी एक टर्म को उस तरफ ले जाता हूँ, तो अभी भी मजा नहीं आ रहा, तो किस टर्म को ले आऊं यार मैं इस तरफ? बी डैश को ले आता हूँ। अब देखो, एक बहुत बड़ा स्टेप हमने यहाँ पे गायब कर दिया। अब आप बताओगे कौन सा बड़ा स्टेप गायब हुआ है? नहीं नहीं, गायब करूंगा तो दिक्कत आ जाएगा। तुम लोग फिर पूछोगे सर ये कैसे आया सर, M1 V1 डैश। एक सेकेंड, चलो M1 V डैश प्लस, अब कोई मेरे को ये बताएगा ये बहुत बड़ा स्टेप मैंने कैसे किया? एनीवन? सर माइनस दूसरी तरफ लगे तो माइनस का प्लस हो गया। बॉस बेटा इतना ही मैथ्स था इसमें, कोई डरा इससे? तो बताओ भैया। नो सर। ठीक है, सुनो मैंने क्या किया, मैंने इन दो टर्म को उठा के इस तरफ लिख दिया, बस इतना ही मैथ्स किया मैंने। मैथ्स, इतना ही मैथ्स किया बेटा मैंने, इन दो टर्म को उठा के यहाँ लिख दिया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आंसर आएगा, अब आप बता दो। यहाँ से वी डैश की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? सर इसको कैसे कैलकुलेट करें एक बार बता दो। कुछ नहीं बेटा, M1 प्लस M1U माइनस M1 प्लस M2 V बस। डिवाइड बाय M1 प्लस M2। चलो एक बच्ची सही बता दी, M1 प्लस M2। आप में से कोई पेन चलाएगा तो वो भी आंसर को पा जाएगा बेटा, और कोई पेन नहीं चलाए बिना ये सोचेगा कि सर फिजिक्स देख के सीख लें, तो बेटा देख के तो फिजिक्स तो नहीं सीखी जा सकती है, शायद कुछ और सीखा जा सकता है ना? पेन चलाओ, फिजिक्स में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पेन नहीं चलाओगे तो एक बीमारी के पीछे पड़ जाओगे। इस बीमारी का नाम पता है क्या है, अगर पेन नहीं चलाओगे नो सर। तो ये है उसका नाम, इससे बचो, ठीक है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, पेन। ठीक, जो पेन नहीं चलाएगा वो इसके पीछे पड़ जाएगा, जो पेन चलाएगा उसको इसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, एक बार और समझाता हूं, क्योंकि जानदार कॉन्सेप्ट है बेटा।
फिर तुम लोग से सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन। सुनो, एक आदमी था, हाँ सर था, ये गाड़ी से कूदा। जैसे ही ये गाड़ी से कूदा उसके बाद पूछी गई वेलोसिटी कितनी थी। आपको शुरू का ही नहीं पता तो अंत का कैसे बताओगे कूदने के बाद का। तो आपने बोला वेलोसिटी ऑफ मैन को वेलोसिटी ऑफ कार के रेस्पेक्ट में यू माना, ठीक। उसके बाद आपने बोला वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू यू। बहुत अच्छी बात है। फिर हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा। अच्छा, ये माइनस वी क्यों आया, क्यों सर आया? क्योंकि काट सर क्योंकि कार पीछे जा रही थी। वेरी गुड, कार्ट पीछे गई इसलिए इक्वेशन आया। एनर्जी कंजर्व करके मोमेंटम का इक्वेशन लगा दिया। हाँ बेटा, सर कार पीछे कैसे गई सर? कार्ट पीछे कैसे गई, बहुत बढ़िया सवाल बेटा। अगर बेटा ये मान लो आदमी इस तरफ एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, कूदने के लिए, तो इसका एक अपोजिट पेयर भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, जी सर। है ना। अगर ये आगे जाएगा तो कुछ ना कुछ अपोजिट भी तो पेयर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, नहीं? यस सर। तो अब वो अपोजिट फोर्स कहाँ जाएगा, ये इसको थोड़ा सा पीछे कर देगा। तो कार रेस्ट पे है। एक्शन रिएक्शन पेयर बोल, कार मोशन में बेटा, ये देखो वी वेलोसिटी से आगे चल रहा है, ठीक है। आप चलते हुए छोटे से किसी गाड़ी से कभी कूद के देखना, आपको लगेगा ये बात फील होगी। आई थिंक किसी को फील हुआ है तो रेज हैंड करो थोड़ा, कभी ऐसा कुछ फील हुआ है किसी को? सर ठीक है, चलो अब इसी पे करो एक सवाल बेटा, सब कुछ सेम है। मैं बोलता हूँ कार्ट है बेटा, यही कार्ट है, ठीक है। हाँ, उसका चक्का थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, चलो ये उसका चक्का है बेटा। सर स्क्वायर चक्का कहाँ है, क्या दिक्कत है, स्क्वायर चक्का है, ठीक है। अब सुनो, अब इसमें एक आदमी खड़ा है, ये v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, ये v वेलोसिटी से चल रही है कार्ट, और ये रोड है, ठीक है। अब थोड़े देर बाद ये आदमी जंप कर जाता है। आप बताओ फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट कितनी होगी? एक सेकेंड, अभी अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ट, इसका मास है 6 kg, इसका मास है 20 kg, ठीक। आई थिंक इतना डेटा इनफ है। हाँ भैया बताओ कितनी होगी? और ये v जो है बेटा, ये है 7 मीटर पर सेकेंड, और इसकी u जो थी, u थी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v डैश, एंड v डैश इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर, इसका नाम क्या रखूं, जल्दी बताओ, कुछ नाम वाम दो यार। आफ्टर, हाँ धन्नो धन्नु, जंप फ्रॉम कार, फ्रॉम मूविंग कार। अब कोई बताओ, ये है फॉर्मूला, चलो बताओ। हुआ किसी से सॉल्व? सर 7 है तो सेकंड। हाँ बेटा, 7 7 सर 7 मीटर पर सेकंड। 7 मीटर पर सेकेंड, यही आ रहा है सबका? यस सर, यही आ रहा है। माइनस या प्लस एक बार देख लो। सर सर नेगेटिव नेगेटिव का आएगा, नेगेटिव का ही आएगा। सर नेगेटिव नेगेटिव -7 मीटर पर सेकंड। कितने लोगों से सॉल्व नहीं हुआ रेज हैंड करो बेटा, कितने लोगों से सॉल्व नहीं हुआ रेज हैंड कर दो। चलो, सर कोई डायरेक्ट बात, फॉर्मूला लगा देंगे। बस बेटा देखो, जब भी आपसे पूछा जाए फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी ये फॉर्मूला डिराइव किया बेटा। अब आपसे पूछा जा रहा है v डैश का वैल्यू, v डैश का वैल्यू कैसे निकलेगा, m1 माइनस u इंटू m1 प्लस m2 टाइम्स v अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो u की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है, माइनस m1 कितना है बेटा, किसी को भी एक m1 मान लो, कितना मानोगे, आदमी को 20, और v की वैल्यू फाइनल इसने कितनी दे रखी है, 7, डिवाइडेड बाई 20 प्लस 6। अब ये तो हो गया 0, ये कितना बच गया, 20 प्लस 6 अपॉन में ये बच गया 7। तो आंसर कितना आ जाएगा v डैश की वैल्यू बेटा यहाँ से? नेगेटिव 7 मीटर पर सेकंड।
-70%। -100%। आया तो सीधा किसी को doubt फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ बेटा, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। सीधा फॉर्मूला। जब मैंने इतनी मेहनत करके आपको दे ही दिया फॉर्मूला, तो काहे लिए इतना लंबा स्टेप सॉल्व करने जाओगे? ठीक है, मैंने ये बता दिया आता कहां से, एंड स्टिल आप डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करो। एक और मजेदार क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, सर ध्यान स्लाइड्स रखना। भेज देना ग्रुप में। हाँ बेटा, सर ये स्लाइड्स ग्रुप में भेज देना। स्लाइड्स ग्रुप में, हाँ। अरे अभी सवाल तो कर लो बेटा, भेज दूंगा, वो तो उसका टेंशन मत लो, पहले सवाल कर लो। देखो अब ये इस तरफ चल रहा है v = n मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये इस तरफ चल रहा है v = n मीटर पर सेकेंड से, और u की वैल्यू है 0। ठीक है, इंसान का मास जो है वो है ग्रुप में, ठीक है बेटा, ये है n kg। कार्ट का वैल्यू है n² kg। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना, कार्ट का जो मास है वो है n² kg, इस इंसान का जो मास है वो है n kg, वेलोसिटी है n मीटर पर सेकेंड। ठीक, नाउ यू हैव टू फाइंड आफ्टर जंप, कूदने के बाद v' की वैल्यू कितनी रही होगी, बताओ। सर -n मीटर पर सेकंड। कितना बेटा? -n पर सेकंड। सॉल्व करो एक बार थोड़ा। सर -n मीटर पर सेकंड। अब सुनो, यस सर। सुनो, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, सुनना बहुत ध्यान से, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, टी बी के बी टी, इतना बड़ा प्रोसेस नहीं फॉलो करना है। तो बताए क्यों सर आप? बताया इसलिए बेटा कि गलत तरीके से मत जाना। टीबी केबीटी लगाओ, जहां भी u की वैल्यू 0 पाओ, जहां भी u की वैल्यू 0 पाओ, v' = v लिख के आओ। क्या बोला मैंने? जहां भी u की वैल्यू कितनी पाओ बेटा? v' - v होगा ना? हाँ, -v लिख के आ जाओ, यही है टीबी केबीटी। ठीक है, चाहे आपसे n पूछ ले, n² पूछ ले, a² पूछ ले, b² पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको सीधा देखना है और ऑप्शन टिक करना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, याद रहेगा ये? सर चलो चलो देख ही लेता हूं कितने लोगों को याद है और कितने लोगों को नहीं, अभी पता चल जाएगा बेटा। ये सेम सवाल है, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। अभी देखो, अगर मान लो ये इस तरफ चल रहा है, v = log मीटर पर सेकेंड से, log x मीटर पर सेकेंड से। ठीक, और इस पे एक आदमी है, ठीक है, इसका मास है e⁻x kg। ये कार्ट है, इसका मास है e⁻2x kg। ठीक, और अब मैं आपसे पूछता हूं आफ्टर जंप, सर यू क्या है? अभी बताता हूं बेटा, v' कितना होगा? u 0 है। सर नेगेटिव -log x मीटर पर सेकंड। याद रहेगा Yes. बेटा? यस सर। चलो, हमेशा टीबी केबीटी अप्लाई करो, बस एक चीज ध्यान रखना, u 0 हो तभी टीबी केबीटी काम करेगा, नहीं तो किसी कंडीशन में टीबी केबीटी काम नहीं करेगा। ठीक है, टीबी केबीटी क्या है आप जानते ही हो। बस इतना आई थिंक इनफ है, इतना जानते हो तो। चले अब आगे चले बेटा। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। बताओ बेटा। सर जो v है सर, वो जंप करने से पहले कार्ट और वैन दोनों की वेलोसिटी है। जो आप ये v देख रहे हो, दिस v एक्चुअली दिस कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट सिस्टम, बट अब ये सिस्टम अलग हो जाएगा एक पार्ट में, तब इस v पे क्या असर आएगा हम ये जानना चाह रहे हैं। जब दो सिस्टम है तो v है बेटा log x मीटर पर सेकेंड, जब इस सिस्टम से ये मास अलग हो जाएगा तो ये एक अलग सिस्टम बन जाएगा, इसमें सिर्फ एक कार्ट रह जाएगा बेटा, तो इस पे क्या v की वैल्यू पे असर आएगा ये पूछा जा रहा है। तो सर u क्या है? u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ये कार्ट और ये इंसान दोनों के लिए u सेम रहा है, क्योंकि तो ये v कार्ट ही खड़ा था और कार्ट कहीं चल नहीं रहा था। v क्या है सर? v किससे कूदा है सर? v कूदने के बाद आफ्टर जंप बेटा, जंप के बाद उसकी वेलोसिटी कार्ट v डैश नहीं सर, v। अच्छा v तो कंप्लीट सिस्टम की वेलोसिटी है बेटा, जिस वेलोसिटी से चल रहा था, जिसके दौरान इसने कूदा,
ये है, ठीक है। और सर फिर यू क्या है? यू मतलब रेस्ट पे ना, देखो यू आपने बेटा बोला रेस्ट पे, क्योंकि कोई भी गाड़ी चलेगी तो सवारी लेके चलेगी, और सवारी लेने के पहले वो कहाँ रहेगी? रुकेगी ना, बोलेगी भैया यहाँ चलना है, चलना है, चलो चलो, रिठाला 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 रिठाला, है ना? नहीं? यस सर। यस सर। चलो कुछ और सवाल किया जाए, जबरदस्त। यस सर। किस पे करना पसंद करोगे? मजेदार सवाल करोगे कि ठीक ठाक, मतलब एवरेज टाइप? ये बताओ। सर टीवी केवीटी बता दो क्या होता है। टीबी बहुत बड़ा चीज है बेटा, अभी बता नहीं सकते, शब्दों से नहीं हो बयां, ठीक है। चलो ओके सर। ठीक है। चलो कैसा क्वेश्चन करना पसंद करोगे, कोई तो बता दो यार। सर ये कूदने वाला मत करवाना। कूदने वाला नहीं कर ठीक है, मैं पूछता हूँ। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, अगला क्लास भी पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। तो पहला सवाल मेरा ये है, फाइंड आउट। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? नो सर। नो सर। बेटा मानता हूँ अडानी ने कुछ किया है, अंबानी कुछ किया है क्या अभी तक हम लोग को? नहीं बेटा, मेरा सिस्टम जो है अंबानी का है, अंबानी कैन नेवर बी रॉन्ग, ठीक है, सब जानते हो ना, जियो का है। चलो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालो, थोड़ा सा इस सिस्टम को जबरदस्त बनाता हूँ, 2-3 ज्योमेट्री एक में लेता हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना, मजा आएगा, ठीक है। सॉलिड कौन देखा है किसी ने? यस सर। बर्थडे। किसने ओ, नहीं बर्थडे। देखा है सॉलिड कौन, ये बता दो। किसने नहीं देखा है सॉलिड कौन, ये बता दो। ऐसा ही होता है बेटा सॉलिड कौन। यस सर। आई थिंक ये सबने देखा है सॉलिड, ठीक है। इसके ऊपर एक स्फीयर रखूंगा, अब मजा आएगा। सॉलिड कोन के ऊपर स्फीयर, ये बना बढ़िया सवाल तुक्के में, ठीक है। स्फीयर को मैं रेडियस मान लेता हूं, कितना ले लूं बेटा इसका रेडियस? चलो कुछ ना कुछ आर इसका रेडियस, आर ले लूं यार? आर फिर इसका ले रहा हूं, चलो कोई नहीं, इसका आर ले लो अभी के लिए, इसका आपको जो मन वो ले लेना, ठीक है। मैं मानता हूँ एच ले लेते हैं, आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका स्लैंट हाइट भी तो होगा। ये बेटा सॉलिड कोन, ठीक है, और ये डिस्टेंस मैं मानता हूँ 4 टाइम्स एच है, ये डिस्टेंस है 4 टाइम्स एच। नाउ आपको ये बताना है, ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इस सिस्टम में। ट्राई फाइंडिंग दिस आउट, ट्राई फाइंडिंग दिस ओरिजिन आउट। कहाँ से लेना है सर? बेटा यहाँ से लो, यहाँ पे लो ओरिजिन, रुक जाओ मैं बना देता हूँ ओरिजिन एक से, ठीक है। चलो अब ले लो भैया ओरिजिन, ठीक है, एक सेकेंड, ये डिस्टेंस एच ले लो। चलो भैया शुरू हो जाओ। स्फीयर, सॉलिड कोन, कुछ आ रहा है किसी का आंसर? मास सर स्फीयर का m1 और कोन का m2। हाँ इसका m1 ले लो, m ले लो, दोनों का मास ये लो, मास दोनों का m ले लो, आपको और आराम हो जाएगा। इसका भी मास m है बेटा, इसका भी मास m है। किसी का आया बेटा कुछ? किसी का कोई आंसर आया है क्या? नहीं आया? चलो अगर नहीं आया तो अब हम बनाते हैं बेटा इसका फोटो। देखो यहां पे हमने आपको क्या बोला, क्या ले लो? ओरिजिन ले लो, ठीक। ओरिजिन यहाँ पे सबने ले लिया, ये लो, इसको कर देते हैं थोड़ा सफेद। अब इस सॉलिड कोन को थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, सर जैसे कोऑर्डिनेट्स आ गए सर सेंटर ऑफ मास। कितना आ रहा है बेटा? सर r प्लस h बाई 2। आर ये तो प्लस सर उसका है y का, x में तो सर 0 ही है। एक्स में तो 0 होगा बेटा, कोई नहीं। देखो मान लो मैंने यहाँ पे कहीं ओरिजिन मान लिया, मतलब इसके नीचे ही ओरिजिन मानो, तो इस मास के लिए मेरा सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा यहां तक? कितना हो जाएगा बेटा, सोच के देखो। 0,h नहीं, और ऊपर वाले के लिए कितना हो जाएगा?
0,5h होगा। अच्छा, नीचे वाले के लिए h और ऊपर वाले के लिए 5h क्यों? सर आपने वहां से लिया सर ओरिजिन? हाँ मैंने नहीं, मैंने ओरिजिन थोड़ा नीचे से लिया, इसके एग्जैक्ट अपोजिट में, यानी कि समवेयर हियर। मैं मानता हूं यहां से मैं नापना शुरू करूंगा तो ये आ जाएगा 0,h। ठीक है, थोड़ा नीचे बना दिया बेटा, आई थिंक समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, इस बॉल के लिए मैंने जब नापा यहां से यहां तक, इस बॉल के लिए जब मैंने नापा तो इसके लिए नीचे से तो h आ रहा था, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? ऊपर क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? h 4h प्लस, यही आएगा, सोच लो पहले। यस सर। अब इसको खुद से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है बेटा, अब तो कर लोगे। 3h आ रहा है सर। 3h आ रहा है सबका? चलो मैं अब सॉल्व करता हूं। क्या x में कुछ दिख रहा है? नहीं सर। नो सर। y से सेंटर ऑफ मास कितना दिखेगा? m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आप देखो y1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है बेटा? H अच्छा, सर 3H। ठीक है, अब m1 और m2 सेम है। हाँ सर सेम है, तो m से रिप्लेस कर दूंगा अगले स्टेप में, तो क्या आ जाएगा? mh प्लस m टाइम्स 5h अपॉन 2m। कितना आ गया यहां से बेटा, जल्दी बताओ। 3h आएगा। सर 6mh यहाँ पे लिख देता हूँ। 6mh, mh मतलब महाराष्ट्र ना? यस सर। यस सर, वाह भैया। ठीक है, तो y से सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? 3h। एक और सवाल किया जाए इसी तरह। एक बार ऊपर करना। जी बेटा एक सेकेंड, ये सर आपने सर स्फीयर का सर हाइट 5h क्यों लिया? 5h क्यों लिया? इसलिए 5h लिया बेटा क्योंकि अगर मैं देखूं तो किसी सर्कल के लिए सेंटर पे ही कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं ना कहीं, मुझे इतना आइडिया तो है नहीं। तो ये डिस्टेंस मेरे लिए 4h था ऑलरेडी। ठीक है, अब यहां से इसका सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा? तो मुझे 4h ऐसा प्लस पता है r कि होगा ना सर? 4h सर्कल, प्लस r। नहीं नहीं h लिया है ना बेटा, ये देखो ये डिस्टेंस मैंने h जब लिया है। रेडियस तो सर r लिया था ना? रेडियस h लिया था बेटा मैंने, इसके लिए r लिया था ना। ठीक है, इसके लिए मैंने h ही लिया था, इसलिए मैंने बोला h ही लो। ये देखो लिखा भी h है बेटा, यस सर, आपने h लिया था। h ही लिया था, h ही बोला भी था। मैंने r बोला कि r मत लो, r यहाँ लिया मैंने। तो सर बेटा, तो आपने ओरिजिन थोड़ा नीचे ले गए, कौन से हाँ, ओरिजिन और आप? ओरिजिन मैंने नीचे ले लिया। एक और सवाल करते हैं, आपको कौन थोड़ा से? बहुत समझ आ जाएगा। यस। चलो एक सवाल और करते हैं कि लेट अस सपोज सब कुछ सेम है बेटा, ये आप लोग सॉल्व करोगे। एक सेकेंड, ये सॉलिड कौन है? ठीक है, ये सॉलिड कौन है? इस बार इसके ऊपर मैंने एक सर्कल रख दिया, ठीक है, जिसका रेडियस है k। सवाल सेम नहीं है, अलग अलग है। इसका रेडियस है k बेटा, ठीक है। और यहाँ पे एक प्लैंक रख दिया जिससे थोड़ा सा बैलेंस रहे, 1-2 सेकंड के लिए रहेगा बट ठीक है, रहे तो बैलेंस। और ये डिस्टेंस मैंने ले ली, चलो आई थिंक ये डिस्टेंस मैंने ले ली, मान के चलता हूं p। दिस डिस्टेंस इज p, ठीक। और ये डिस्टेंस है m, या फिर मैं बोल देता हूं ये डिस्टेंस है 3m। 3m। अब आप बताओ सेंटर ऑफ मास कितना होगा बेटा? इसका मास है m, इसका भी मास है m। अब आप बताओ सेंटर ऑफ मास कितना होगा इस सिस्टम सर में? इसका रेडियस कितना है? किसका बेटा? मास किसका किसका रेडियस बताना है स्फीयर बताओ? का स्फीयर स्फीयर के है बेटा, के है स्फीयर का रेडियस के। तो सर हाइट 3m लिए। हाइट तो 3m है, यहाँ पे दे ही दिया है मैंने। 3m लेना है तो m ले लो, 3h ले लो और अच्छा हो जाएगा, ये लो। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट ले लो 3h ले लो। सर मास मास सेम m है ही है दोनों बेटा। का। और सर ओरिजिन कहाँ लेने? नीचे ले लो, यहाँ पे देखो मैंने ओरिजिन नीचे लिया है, नीचे ले लो। ठीक है, चलो सॉल्व करो।
1.5 समीक्षा बेटा, चलो शाबाश। भाई किसी का कुछ आया आंसर? सर सर्कल का रेडियस क्या है? किसका रेडियस? समीक्षा बेटा ध्यान से करो, गलत है। सर 2k plus 3h/2। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो देखो देखो बेटा, जिनसे नहीं सॉल्व हुआ, कुछ था नहीं इसमें बहुत ज्यादा। देखो मान लो मैं ओरिजिन यहाँ पे कहीं पे लेता हूँ, इसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता हूँ। मान लो मैं ओरिजिन यहाँ पे लेता हूँ, किसी का आंसर आया क्या? 4h + k/2। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं यश बेटा। 4h k/2 आएगा सर। पक्का सबका ये आ रहा है? चलो लेट्स ट्राई। ठीक है, सर नहीं, लेट्स ट्राई मेरा बेटा। अलग आ रहा है। कोई नहीं, अभी देख लेते हैं बेटा। देखो लास्ट केस में हमने क्या किया था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे हमको? 0, h। ठीक है, और अगर मैं आपसे यहाँ पे कहीं पे बात करूं, यहाँ पे कहीं पे, तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे? 3h 0,3h + k। 2k 2k या सर, k? 2k हो जाएंगे सर। 2k कैसे हो जाएगा? 3h + k। यही मिलेगा। हाँ ठीक है, हाँ सर यही मिलेगा। k कहां से? k बेटा ये डिस्टेंस होगी। देखो सर ये डिस्टेंस k कैसे होगा बेटा? रेडियस किसी भी सर्कल का सेम होता है एंड द वैल्यू इज गोइंग टू बी k ओनली। ठीक है सर, आप सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ नहीं बेटा, अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने, हाँ बेटा। सर यहाँ पर 0h कैसे लिया है? 0h कहाँ लिया? 0,h लिया है बेटा। हाँ ये सर 0, देखो आप कभी भी किसी चीज को अगर नापने जाते हो बेटा, तो कहीं ना कहीं से नापते हो, नापते हो यस सर। आप, नापते हो, डेफिनेटली नापते हो। तो हम अपना मेजरमेंट इसी पॉइंट से शुरू करके ऊपर जा रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं ना बेटा 3h है। फिर से समझाता हूं, हम अपना मेजरमेंट यहां से शुरू कर रहे हैं 0 से, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है कि 3h है। और ये 3h कैसे? इसका मतलब है हम कोण को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। दिस इज h, दिस इज 2h, और यहाँ पे आएंगे तो 3h, राइट। इसीलिए हम स्टार्टिंग पॉइंट को h मान लेते हैं कि चलो h, थोड़ा ऊपर गया 1h, थोड़ा ऊपर गया 2h, लास्ट में पहुंचा तो 3h। ठीक है बेटा, ये मैथ्स में आप प्री एजम्पशन मान के करते हो इसको। यस सर। m2y2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। चलो m1y1 कितना हो जाएगा? कोई बोल दो यार, कितना हो जाएगा m1y1? mh m प्लस m2, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3h + k। m1 + m2। अच्छा m1 m2 सेम है क्या बेटा? यस सर। तो ये कितना हो गया? mh + m × 3h + m × k अपॉन में 2m। 2m। ठीक है, अगर मैं m कॉमन निकाल लूं तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? h + 3h + k अपॉन में 2m। m से m खत्म, टाटा बाय बाय। h + 3h कितना हो जाएगा? 4h 4h + k। यश बच्चे ने सबसे पहले जवाब दिया, वेरी गुड यश बेटा। ठीक है, सेकंड दिया जतिन ने, थर्ड दिया शिखा बच्ची ने। चलो वेरी गुड, आप लोगों को सेंटर ऑफ मास समझ आ गया। हाँ भाई, किसी को डाउट है किसी स्टेप में तो बताओ बेटा। सर मुझे था सर, नहीं समझ में आया? कोन का सर सेंटर ऑफ मास तो सर h/4 होता है ना सर, बेस से। हाँ हमेशा बॉटम से h/4 होता है तो हाइट सर पे। आपने तो सर h ही ले लिया बस। h लेने के पीछे का तो रीजन ये था 3/4 बेटा। लेना था ना। नहीं क्यों 3/4h तब लिया जाता है जब मैं सिर्फ इस कोन के लिए फाइंड करता हूँ। क्या मैं इस कोन के लिए फाइंड कर रहा था? ये कंप्लीट सिस्टम के लिए फाइंड कर रहा था। देखो मैंने एक वर्ड यूज किया, ऑफ सिस्टम। अगर यहाँ पे कोन लिखता तो मैं बोल देता कि ठीक है यार, ठीक है। और अगर ऐसे भी आप मेरे को बताओ तो कोन और सर्कल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा सेंटर ऑफ मास? बता दो यार, कितना आएगा? सर मैं वो नहीं कह रहा था सर। हाँ अब मैं समझ गया बेटा, आपकी बात समझ गया, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब भी हम एक सिस्टम को लेके चलते हैं ना, तो हम इंडिविजुअल के लिए सेंटर ऑफ मास ऐसे नहीं निकालते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि ये पूरा एक सिस्टम है, तो हमको इसको भी साथ में लेके चलना है, इसको भी साथ में लेके चलना है।
ठीक, हालांकि मैं आपकी बात समझ गया। हमें याद है कि सॉलिड कोन में जो है बॉटम से सेंटर ऑफ मास कितना लेते थे, तो ये लिया जाता था h/4। ठीक है, बॉटम से नहीं, यस किसी को नहीं समझ में आया? ठीक है, चले एक और सवाल, या बस है, रिवीजन करा दूं, जल्दी बताओ। आपसे रिवीजन करा के रिवीजन करा दूं? सर रिवीजन बात क्वेश्चन रिवीजन, ठीक है, अभी रिवीजन करा देता हूँ, रुक जाओ बेटा एक सेकंड।